धोखा पार्ट 3। उसे संकोच में देखकर शालिनी बोली, क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस यूं ही जरा सोच रहा था कि देखो वक्त भी क्या क्या खेल दिखाता है। अभी कुछ दिन की तो बात है, मैं किसी काम से शिमला में आया था और उस वक्त भी यही होटल और तो और यही कमरा था। शालिनी, रोहन ने आधा झूठ और आधा सच बोला। वो उसे यह कैसे बताता कि यहाँ इसी कमरे में उसने और रश्मि ने अपना हनीमून मना किया था। झूठ तो उसने कह दिया, किंतु उसका मन उखड़ गया था। दूसरे दिन दोनों घूमने निकल गए। यह भी अजीब बात थी, जिस रश्मि को छोड़कर शालिनी के लिए वह बेताब था और उसके साथ शादी करके उसके साथ हनीमून मनाने आया था, उसे छोड़कर हर जगह उसे रश्मि नजर आ रही थी। वह काफी परेशान हो रहा था। उसके अंदर यह बदलाव शालिनी भी महसूस कर रही थी, परंतु उसने सोचा कि हो सकता है कोई ऑफिस की बात उसे परेशान कर रही हो। उसने बहुत पूछा भी, परंतु उसने उसे टाल दिया। आज उसे लगा कि दो दो नावों पर सवार होना कितना कठिन है। होटल आकर वह बिस्तर पर ढेर सा हो गया। क्या बात है रोहन, काफी थके थके से लग रहे हो और काफी परेशान भी। रोहन ने कहा, हाँ थक तो गया हूँ। ऐसा करते हैं शालिनी, वापस चलते हैं। क्यों? बस ऑफिस का एक जरूरी काम याद आ गया, जाना जरूरी है, फिर कभी प्रोग्राम बना लेंगे। ठीक है, शालिनी बोली और फिर पैकिंग करने लगी। दूसरे दिन वापस आ गए। सब काम अपने धर्रे पर चलने लगे। एक दिन रोहन व शालिनी शॉपिंग के लिए गए तो उन्होंने रितिका को देखा। वो अपनी सहेली के साथ स्कूटी पर जा रही थी। तभी एक बाइक सवार ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी और वे दोनों गिर पड़ी। रोहन और शालिनी उसकी तरफ दौड़े। उसे उठाने के लिए शालिनी ने हाथ बढ़ाया तो उसने बड़ी नफरत से उसका हाथ झटक दिया। शालिनी ने कहा, रितिका, तुम ठीक तो हो? तुम तो ठीक हो, मैं ठीक हूँ या नहीं इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? रितिका ने गुस्से और नफरत से कहा। ऐसा न कहो बेटा, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, शालिनी ने कुछ मायूसी से कहा। आप जानती हैं कि माँ क्या होती है? कभी आपने जाना माँ को? माँ तो बस देना ही जानती है, और आपने तो बस छीनना ही जाना है। हमसे हमारे पापा को छीना, हमारे घर की सुख शांति छीनी, मेरी माँ का सुहाग छीना। आप क्या जाने माँ और माँ के त्याग को। रितिका, क्या तुमने बात करने की तमीज छोड़ दी? रोहन ने चिल्लाते हुए कहा। पापा, मैंने तो सिर्फ बात करने की तमीज छोड़ी है, किंतु आपने तो हम सबको छोड़ दिया। और सिसकते हुए रितिका अपने जख्म को बिना देखे चली गई। दोनों का मूड खराब हो गया था। दोनों वापस घर आ गए। दूसरे दिन रोहन अपने ऑफिस चला गया। शालिनी के कानों में रितिका के कहे शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। जानती हो माँ क्या होती है? तुमने तो बस छीना है, तुमने मेरे पापा को छीना है, हमारे घर की सुख शांति छीनी है। छीनी है, छीनी है, छीनी है। हाँ, मैंने अपनी सहेली का घर उजाड़ा है, उसे बर्बाद कर दिया है। मैं दोषी हूँ। एकाएक शालिनी अपना सिर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाई। तभी अचानक रोहन आ गया। बोला, क्या हुआ शालू, तुम चिल्ला क्यों रही थी? क्यों परेशान लग रही हो? कुछ खास नहीं, बस यूं ही कुछ पुरानी यादें याद हो आई थी। मगर तुम कैसे आ गए? मैं अपने कुछ जरूरी कागजात घर भूल गया था। शालिनी, लिफाफे में कुछ कागज थे, तुमने देखे क्या? नहीं तो। कहाँ रखे थे? अलमारी में थे। जरा देखो तो, रोहन ने कहा और फिर सोफे पर बैठ गया। शालिनी बेडरूम की तरफ थी। थोड़ी दूर ही चली थी कि गिर पड़ी। अरे, क्या हुआ? रोहन तेजी से उसकी तरफ लपका। शालिनी को उठाकर बेड पर लिटाया और पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। शालिनी ने धीरे से आंखें खोली। क्या हुआ शालू? तबीयत खराब थी तो मुझे बताया होता। मैं पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। खैर, कोई बात नहीं, अब चलते हैं। नहीं रोहन, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। कोई खास बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। रोहन उसका माथा सहलाने लगा। देखो शालिनी, लगता है अकेलेपन की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, कुछ व्यस्त रहा करो। रोहन, मैंने बहुत गलत काम किया है न? बहुत बड़ी गलती की है। कौन सी गलती शालू? मैंने अपनी सहेली का पति छीना, उसका घर उजाड़ दिया, उसकी हाय लगेगी मुझे।
हमने कोई गलत काम नहीं किया है शालू, हमने प्यार किया है, दोनों एक साथ जीवन गुजारना चाहते हैं, शादी की है, क्या गलत किया है? मैंने तो रश्मि को भी कहा था कि वो हमारे साथ रहे। क्या दो पत्नियां एक साथ नहीं रह सकती? और यदि नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो उसका खर्चा भी उठाने को तैयार था, किंतु वह ज्यादा स्वाभिमानी बनना चाहती है तो उसमें हमारा क्या दोष? उसके बाद रोहन उसे समझा बुझाकर वापस अपने ऑफिस चला गया। शालिनी ने एक नोवेल उठाया, परंतु उसका मन फिर किसी भी काम में नहीं लगा। बार बार उसे रितिका की बात याद आ रही थी। उसका मन फिर किसी भी काम में नहीं लगा। उसका मन भी बार बार उसे ही दोषी मान रहा था। जैसे तैसे शाम हुई और रोहन ऑफिस से आ गया। उसने चाय बनाई और दोनों अपना अपना कप लेकर टेरेस में आ गए। क्या बात है, आज कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही मन नहीं लग रहा। चलो तो आज कहीं घूम फिर आते हैं, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। और फिर दोनों तैयार होकर बाहर निकल गए। पास ही एक पार्क था। दोनों जाकर नर्म घास पर बैठ गए। अभी कुछ देर ही हुई थी उन्हें वहां बैठे, तभी एक तरफ कुछ शोर सा हुआ। उत्सुकतावश दोनों भी वहां पहुंच गए। बड़ा ही अजीब नजारा था। एक औरत अपने पति के साथ मारपीट कर रही थी। उन्होंने कारण पूछा, तो पता चला कि उसने अपने पति को दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया था। यह कहने को तो एक साधारण बात थी, परंतु इस बात ने शालिनी के मन मस्तिष्क पर उल्टा प्रभाव डाला। उसके दिमाग में रश्मि का चेहरा घूम गया। उसे और गिल्टी महसूस होने लगा। अब यह रोज का नियम हो गया था कि शालिनी चुपचाप अपने काम निपटाकर उदास सी रहती। उसकी इस हालत से रोहन परेशान रहने लगा। जो जीवन उन्होंने चुना था, वह उन्हें बजाय खुशी देने के परेशानी देने लगा। और हद तो तब हुई, जब शालिनी न सिर्फ डिप्रेशन में बल्कि आक्रामक भी हो गई। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, गुस्से में कोई भी चीज उठाकर फेंक देना, उसका नियम बन गया। एक दिन तो छोटी सी कहासुनी पर शालिनी ने कप उठाकर रोहन को दे मारा। तब रोहन को लगा कि अब कुछ ठीक नहीं है। वो उसे लेकर न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया। डॉक्टर ने शालिनी की जांच करके कहा, रोहन, शालिनी के दिमाग को कोई सदमा लगा है, जिसकी वजह से इनकी ये दशा हुई है। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी और कहा, इन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करें।